दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया स्थित 1000 वर्ष प्राचीन अंगकोर वाट विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल और प्राचीन नगर अंगकोर थोम औद्योगिक युग से पहले का विश्व का विशालतम जनतंत्र युक्त राजधानी नगर था। अंगकोर वाट का प्राचीन विष्णु मंदिर परिसर 400 एकड़ के विस्तार में फैला है। मंदिर के वास्तुशिल्प को पाश्चात्य वास्तु विशेषज्ञ विश्व दुर्लभ और सामान्य मानवीय सामर्थ्य से परे बताते हैं। विश्व में अन्य कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च इतना विशाल नहीं है। कंबोडिया के इस नगर का प्राचीन नाम यशोधरपुर था, जो उस काल का विशालतम एवं सर्वाधिक विस्तृत जल तंत्र युक्त हाइड्रोलिक नगर है। चारों ओर चौड़ी खाई से घिरे इस नगर में 2895 छोटे बड़े तालाब व जल प्रवाह तंत्र का सघन जाल है। इसके राजधानी केंद्र अंगकोरथोम में भी अनगिनत मंदिरों के अवशेष फैले हैं, जिसमें बेयन का मंदिर प्रमुख है। अंगकोरथोम नगर इस प्राचीन कंबोज की राजधानी में मंदिरों सहित राजधानी के भवनावशेष सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। सदियों पहले से हिंद, चीन, कंबोज, मलाया, इंद्रद्वीप यानी म्यांमार, स्वर्णद्वीप यानी सुमात्रा आदि में हिंदुओं के कई साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर थे। संस्कृत पांडुलिपियों व शिलालेखों के अनुसार महाभारत कालीन अश्वत्थामा के वंशजों में कौंडिन्य ब्राह्मण ने कंबोज, जो वर्तमान में कंबोडिया की स्थापना की थी। ईसा पूर्व 7वीं सदी के पाणिनि के संस्कृत व्याकरण में भी कंबोज का वर्णन है। अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर विश्व के इस सबसे बड़े विष्णु मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने आरंभ किया, जो घरीन्द्र वर्मन के शासन में पूर्ण हुआ। ब्रह्मा, विष्णु व महेश की एक साथ आराधना की जा सके, ऐसा ये एकमात्र मंदिर है। कंबोडिया में 14वीं सदी से बौद्ध धर्म का वर्चस्व हो जाने से अंगकोर वाट मंदिर की संरचना में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव होने लग गया। कंबोडिया पर खमेर साम्राज्य के राजाओं के आक्रमण के बाद 16वीं सदी से लोगों ने यहाँ से पलायन आरंभ कर दिया। धीरे धीरे अंगकोर वाट मंदिर इतिहास से गायब हो गया और ये क्षेत्र बांस के जंगलों से घिर गया। 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी महोत ने अंगकोर वाट मंदिर की पुनः खोज की थी। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1986 से 93 के बीच इसका जीर्णोद्धार कराया। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में कंबोडिया के नागरिकों की गहन आस्था है। मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में भी स्थान दिया गया है। इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। ऐसी भी किंवदंती है कि देवराज इंद्र ने अपने पुत्र के निवास के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। इसका मूल शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। उसके बाहर 30 मीटर खुली भूमि और फिर बाहर 110 फुट चौड़ी खाई है। विद्वानों के अनुसार ये चोल वंश के मंदिरों से मिलता जुलता है। दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रंथालय के साथ ही इस मंदिर में 3 विंथियां हैं, जिसमें अंदर वाली अधिक ऊंचाई पर है। 14वीं या 15वीं शताब्दी में थेरवादी बौद्ध लोगों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अंगकोर थोम का अतुल वैभव। आज का अंगकोर थोम एक प्राचीन विशाल नगर का भव्य पुरावशेष है। उसके चारों ओर 330 फुट चौड़ी जल की खाई है। नगर में खाई के बीच एक विशाल प्राचीर है, जिसमें अनेक भव्य महाद्वार बने हैं। महाद्वारों के ऊंचे शिखरों को त्रिशीर्ष दिग्गज अपने मस्तक पर उठाए खड़े हैं। विभिन्न द्वारों से 5 विभिन्न राजपथ नगर के मध्य तक पहुंचते हैं। विभिन्न आकृतियों वाले सरोवरों के खंडहर आज जीर्णावस्था में भी अति भव्य प्रतीत होते हैं। नगर के मध्य शिव का एक विशाल मंदिर है, जिसके 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में एक ऊंचा शिखर है। मध्य शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फुट है। इस ऊंचे शिखरों के ओर अनेक छोटे छोटे शिखर बने हैं, जो संख्या में लगभग 50 हैं। मंदिर की विशालता, स्थापत्य और निर्माण कला विलक्षण है। इस अतुल भव्यता वाले मंदिर की दीवारों को पशु, पक्षी, पुष्प एवं नित्यांगनाओं जैसे विभिन्न आकृतियों से अलंकृत किया गया है। बेयन का मंदिर। अंगकोरथोम नगर के भव्य मंदिरों में बेयन का भी अति भव्य मंदिर है, जहां 54 स्तंभों पर अवलोकतेश्वर के स्मिन मुस्कान युक्त चेहरे बने हुए हैं। रामायण की घटनाओं से उत्कीर्णित बांटेश्वरे का मंदिर अपेक्षाकृत छोटा पर अत्यंत सुरुचिपूर्ण व शिव को समर्पित है। अंगकोरथोम अर्थात यशोधरपुर कंबोज की राजधानी था, जिसमें तब विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश आदि सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी।
अभिलेखों के अनुसार यशोधरपुर के अतिरिक्त कम्बोज राज्य के अनेक स्थानों पर आश्रम व गुरुकुलों में रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होता था। कालांतर में अंकोर के हिंदू मंदिरों पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा होने से अब यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के निवास हैं। मंदिर के गलियारों में रामायण, महाभारत एवं पौराणिक वर्णनों के अनुरूप बलि, वामन, स्वर्ग, नरक, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण से संबंध शिलाचित्रों की श्रृंखला है, जो रामायण में वर्णित रावण वध हेतु देवताओं की स्तुति से आरंभ होती है। उसके बाद सीता स्वयंवर, विराद एवं कबंध वध का चित्रण और राम धनुष बाण के लिए स्वर्ण मृग के पीछे जाते दिखाए गए हैं। इसके उपरांत सुग्रीव से राम की मैत्री का दृश्य, बाली और सुग्रीव का द्वंद्व युद्ध, अशोक वाटिका में हनुमान जी की उपस्थिति, राम रावण युद्ध और राम की अयोध्या वापसी के दृश्य भी हैं। पौराणिक अमृत मंथन, स्वर्ग व नरक यातनाओं का भी सजीव उत्कीर्णन है। नरक के दृश्य को देखकर दर्शकों को पाप कृत्यों से बचने की शिक्षा मिलती है।